हम सब हमारे जीवन में सही मार्ग पर रहे, धर्म का आचरण करें और अच्छा जीवन जिए। कम से कम हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमको देखकर महादेव भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन देखकर हमारे माता पिता प्रसन्न हो, हमारा परिवार प्रसन्न हो और हमारे इष्ट जो है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव, वो भी प्रसन्न हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जीवन तो भगवान श्री राम को भी मिला था और रावण को भी मिला था। दोनों एक समय में ही रहते थे इस दुनिया में और दोनों की राशि भी एक ही थी, राम और रावण। किंतु भगवान श्री राम का जीवन इतना पवित्र था तो आज भी भारतवर्ष भगवान श्री राम की पूजा करता है। और रावण को जीना नहीं आया तो रावण पाप के मार्ग पर चढ़ गया। तो आप जानते हैं कि आज भी दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। एक ही समय में दोनों थे, राम और रावण। एक का जीवन पवित्र था तो आज दुनिया उनकी पूजा करती है और एक का अभी पुतला जलाती है। वैसे ही आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण और कंस दोनों एक ही समय में थे, एक ही ज्ञाति के थे। कृष्ण और कंस दोनों की राशि भी एक ही थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण को जीना आ गया तो आप देखते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण की भारतवर्ष में पूजा होती है। और आज कितने बच्चों का नाम भी कृष्ण के नाम से होता है। हमारे गुजराती में तो माधव, कन्हैया, कानो, कितने कितने नाम जो हमारे यहाँ कृष्ण के नाम पर से पढ़ते हैं। और कंस को जीना नहीं आया। आज दिन तक किसी माता पिता ने अपने लड़के का नाम कंस नहीं रखा है। वो हो भले किंतु नाम नहीं रखा है। दोनों के जीवन में इतना व्यत्यास हो जाता है और इसीलिए ये जो कथा है हमको जीवन जीने का मार्ग प्रदान करती है, अच्छा मार्गदर्शन करती है। और एक गलती आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती है। आज देवराज ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, देवराज ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी और समय जाते हुए बहुत रोगों से पीड़ित हुआ और एकदम ज्वर ने घेर लिया, बहुत पीड़ित हुआ। अभी तो परिवार में कोई था नहीं, अकेला था, बहुत दुखी हो रहा था। कोई भी पाप कर्म करेंगे तो उसका नतीजा तो कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। एक गलती छोटी सी आदमी को भी कितना परेशान करती है, तो इसने तो बहुत बड़ी गलतियां कर दी। छोटी सी गलती भी आदमी को कितनी परेशान करती है। आप देखेंगे एक भाई सब्जी बना रहा है, अभी देखिए गलती छोटी सी है, पेट्रोल ले लकड़ी तोड़ने के लिए गया तो सब्जी सब चली गई। क्या है ना। अभी देखिए ये भाई आ गए ना, आजा मेरे पास, आजा उड़ाऊंगी आ गया था। आजा, ठंडा हो रहा है तो बेटा सुन ले, देकर न गाते हैं तो रंगी आशीष तो चली बाद में देखेंगे, बहुत मारूंगी, आवाज करेंगे। अभी इसमें देख लीजिए ये भाई जो है ना बाल कटवाने के लिए गया है, तो बाल कटवा रहा था ना, उसी समय उसको छींक आ गई। तो छींकने गया तो कितना छोटी सी ही गलती है, देखिए। तो एक छोटी सी गलती जो होती है वो भी आदमी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये देवराज जो था उन्होंने तीनों की हत्या कर दी। आज रोगों से पीड़ित
अकेला रहता है। एक दिन शिवालय में गया। जब शिवालय में गया तो शिवालय में शिव कथा चल रही थी। शिव कथा सुनी। शिव कथा सुनते सुनते अपने पापों का पश्चाताप होने लगा कि मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे माता पिता की हत्या की, पत्नी की हत्या की, पाप में डूबा रहा और मैंने कितने कितने पाप किए। तो पश्चाताप हो रहा था, किंतु अंत काल में उन्होंने शिव कथा सुनी। शिव कथा सुनकर जब उनका अंतकाल आया, मृत्यु हुई उसकी, तो यमदूत उसे यमपुरी में ले गए। जब यमदूत यमपुरी में ले गए तो शिव के गण आए और शिव के गण ने उसे छुड़वाकर कैलाश में ले गए। यमदूतों ने पूछा कि आप क्यों ले जाते हैं? तो कहा कि इन्होंने मरते समय शिव कथा सुनी थी, इसलिए हम उनको कैलाश ले जा रहे हैं। स्कंद पुराण में महात्म्य इसलिए लिखा गया कि जो कोई एक बार ध्यान से शिव कथा सुनेगा, दिल से शिव कथा सुनेगा, तो उनके पाप सब भस्म हो जाएंगे और भगवान शिव का कैलाश धाम भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए समय निकालकर शिव कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दुनिया में समय तो किसी को मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है ना? समय किसी को मिलता नहीं है। बाजार में जो कुत्ते भटकते हैं ना, उसके पास भी समय नहीं होता है, वो भी बिजी रहते हैं। समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। और हमारे जीवन में एक दिन हम सबको जाना है, इस दुनिया को छोड़कर मर जाना है, वो तो पक्का है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, अर्जुन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु पक्की है। एक दिन जाना है, खाली हाथ जाना है। दो बात बिल्कुल सत्य है, नास्तिक को भी मानना पड़ेगा। आस्तिक तो मानेंगे ही मानेंगे, नास्तिक को भी मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी आता है तो अकेला आता है और जब जाता है तो अकेला ही जाता है, साथ में कोई नहीं जाएगा। और जब आदमी इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है, साथ में कोई नहीं आएगा, कोई वस्तु भी नहीं आएगी। तो जब तक हमारी मृत्यु आ जाती है तब तक हमें थोड़ा पुण्य कर्म भी कर लेना चाहिए, ईश्वर की भक्ति भी कर लेना चाहिए, थोड़े सत्कर्म भी कर लेना चाहिए। शरीर को तो जला देंगे स्मशान में, हमारी आत्मा का कल्याण हो ऐसा कार्य भी कर लेना चाहिए। देवराज को आज जब पश्चाताप हुआ पापों का, शिव कथा सुनी, शिव कथा सुनने से देवराज का कल्याण हुआ। इसलिए स्कंद पुराण कहता है कि समय निकालकर शिव कथा जरूर सुनना चाहिए। और श्रवण विधि बताई है शिव महापुराण में। कहा है कि देश देशांतर में कथा का आमंत्रण भेजना चाहिए और सभी सगे संबंधी को, मित्रों को कहना चाहिए कि शिव कथा चल रही है, आप भी शिव कथा में पधारे। शिव महापुराण के महात्म्य में लिखा है कि सभी को आमंत्रण देना और कहना कि सभी दिन आ सकते हैं तो सभी दिन कथा सुनने के लिए आना, नहीं तो एक दो दिन तो जरूर कथा सुनने के लिए आना। ये भी पुण्य का कार्य होगा। कोई कोई लोग पिक्चर देखने के लिए टॉकीज में ले जाते हैं मित्रों को, सगे संबंधी को। तो हमें एक काम करना चाहिए कि हमारे मित्रों को, सगे संबंधी को कथा सुनने के लिए लाना चाहिए। जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं पड़ोसी लोग, बोलना चाहिए चलो बहुत अच्छी शिव कथा चल रही है, हम भी जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे। एक आदमी सभा में आएगा और उसके जीवन में कुछ भी फायदा होगा तो वो पुण्य कर्म हमारे खाते में लिखा जाएगा। यजमान तो हरिराम और सुखराम जी हुए हैं, हमें तो और लोगों को भी कथा में जोड़ना है। इसलिए कहा देश देशांतर में कथा का आमंत्रण भेजना और कहना कि यदि समयाभाव से सब दिन नहीं आ सकते हैं तो एक दिन जरूर कथा सुनने के लिए आना।
कथा में आए हुए लोगों का आदर सत्कार करना। और शिव महापुराण कहता है कि जब कभी कथा में आए तो व्यासासन पर बैठे वक्ता को, पोथीश्री को प्रणाम करके फिर सभा में बैठना चाहिए। कथा में विवाह जैसा उत्साह रखना चाहिए। आज हमारे जाट परिवार ने ऐसा ही उत्साह रखा है, जैसा विवाह में उत्साह रखते हैं वैसा कथा में उत्साह रखा है। और शिव जी का, ग्रंथ का और वक्ता का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। महात्म्य की कथा थोड़ी मैंने आपको सुनाई, और एक कथा में से हमें एक बात सीखना है कि जो जो अच्छी बातें आती है वो हमारे जीवन में हम सबको उतारना है। कोई भी कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो या भागवत कथा हो, हमें अच्छा ज्ञान देता है, ज्ञान देती है कथा और अच्छी समझ देती है। एक चार्ट में आपको बताऊंगा, आप देखेंगे ज्ञान से कितना फायदा होता है। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि हम सब आत्माएं हैं, ये शरीर हम नहीं है, ये बात पक्की है, शरीर हम नहीं है। शरीर तो एक दिन यहाँ गिर जाएगा और स्मशान में जला दिया जाएगा। शरीर के भीतर जो है चेतना, वो आत्मा, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, हम सब आत्मा है। और ज्ञान जो रहता है वो आत्मा में रहता है, वो शरीर में नहीं रहता है। कुछ भी ज्ञान होता है वो जीव में होता है, आत्मा में होता है। एक बात पक्की समझना, शरीर में कोई ज्ञान नहीं होता है, आत्मा में ज्ञान होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब कोई 20 साल का जवान मर जाता है और आत्मा उसकी निकल जाती है शरीर में से, फिर शरीर तो रहता है, फिर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। उसको आप एसी रूम में रखेंगे तो ठंडक नहीं होगी, धूप में रखेंगे तो गर्मी नहीं होगी, उसका सम्मान करेंगे, हार पहनाएंगे तो उसको कोई सम्मान की अनुभूति नहीं होगी, उसको आप लात मारेंगे तो उसको अपमान की कोई अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ ज्ञान होता है वो आत्मा को होता है, शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान आत्मा में रहता है। आज जितना भी ज्ञान हम संपादित करेंगे, इस शरीर को छोड़कर जाएंगे और कहीं दूसरा शरीर धारण किया तो जो ज्ञान आत्मा में है वो रहेगा, ये रहेगा। अच्छा या बुरा, अच्छी आदतें बनाई है हमने तो दूसरे जन्म में वो अच्छी आदतें रहेगी, और बुरी आदतें बनाई है, बुरी आदतें, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा में होता है, संस्कार आत्मा में पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कोई कोई बच्चा बचपन से ही बहुत सात्विक होता है, सीधा साधा होता है, धार्मिक होता है, भक्ति भावना वाला होता है, बचपन से ही होता है। किसने सिखाया उसको? पूर्व जन्म का ये संस्कार है। और कोई कोई बच्चा जो होता है वो बचपन से ही इतना शरारती होता है, न पूछो बात, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कार है उसका। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्ञान आत्मा में होता है, आत्मा के अलावा कहीं ज्ञान नहीं रहता है। किंतु वो जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है, सद्ज्ञान और अज्ञान। सद्ज्ञान और अज्ञान, अच्छे संस्कार वो सद्ज्ञान है, बुरे संस्कार वो अज्ञान है। अभी मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आत्मा की जगह पर माता पिता को समझिए, ज्ञान की जगह पर उसका पुत्र। माता पिता का पुत्र होता है, वो पुत्र भी दो प्रकार के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। अच्छा पुत्र और खराब पुत्र, दो प्रकार के पुत्र होते हैं। आप सब जानते हैं कि जिसको सुपुत्र होता है, जिसका सुपुत्र होता है, उनके माँ बाप सुखी होते हैं। सुपुत्र रहेगा, माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता की आज्ञा में रहेगा, माता पिता को प्रसन्न करेगा, माता पिता को यात्रा कराएगा, माता पिता प्रसन्न हो ऐसा वो वर्तन करेगा, ऐसा वो चरित्र करेगा, जीवन जिएगा। सुपुत्र से माता पिता सुखी होते हैं।
और कुपुत्र से माता पिता दुखी होते हैं। शराबी होगा, जुआ खेलता होगा, कितना ही नशा करता होगा, कोई भी प्रकार की कमाई नहीं करता है, जितने भी पैसे होते हैं वो सब पाप में उड़ा देता है, ऐसा पुत्र मिलेगा तो माता पिता कोई सुखी नहीं होंगे। तो सुपुत्र माता पिता को सुखी करता है, कुपुत्र माता पिता को दुखी करता है। वैसे ही हम सब आत्माओं में जो सद्ज्ञान है वो हमको सुखी करेगा और अज्ञान हमको दुखी करेगा। और ये जो कथाएं होती है भागवत आदि, वो हमारी आत्मा में रहा हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान को परिवर्तित करती है, अज्ञान को मिटाकर सद्ज्ञान उत्पन्न कराती है कथाएं। और इसीलिए कथाएं अवश्य सुनना चाहिए। जब कभी आयोजन होता है तब नहीं, मोबाइल में दूसरा जो हम देखते रहते हैं उसकी जगह पर आधा घंटा कभी कभी कथा भी सुनना चाहिए। जो आपको सद्गुरु पसंद है, जो संत पसंद है, जो वक्ता पसंद है, उसकी कथा सुननी चाहिए। और जब हम कथा में गए हैं, कथा सुन ही रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, दिल से सुनना, और जो कोई अच्छी बात आए वो हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करना, हमारे जीवन में साकार बनाना। एक बात याद रखना कि स्नान करना तो ठीक से करना, मैल दूर होना चाहिए, वैसे स्नान करना चाहिए। जब कभी हम सुबह में स्नान करते हैं तो शरीर स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं। वैसे अभी जो हम कथा सुन रहे हैं वो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं। मन पवित्र हमारा होना चाहिए। जल से तन पवित्र होता है और कथा से मन पवित्र होता है। जल से तन पवित्र होता है और कथा से मन पवित्र होता है। किंतु ध्यान से सुनेंगे तो एक बाबूजी है जो स्नान कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, वो आप देखना, ऐसे धोएंगे तो स्वच्छता नहीं होगी, हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। आप बाबूजी को देखिए, अभी वो स्नान कर रहे हैं, वो देखिए पानी दर्पण में डाल रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अब ये कितना भी स्नान कर ले फिर भी शरीर स्वच्छ तो नहीं होगा। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि आप यहाँ बैठे हैं तो बैग पहनकर मत बैठना, नहींतर फिर कोई शुद्धि नहीं होगी। इसलिए एक बात जरूर याद रखना, हर दिन थोड़ी कथा सुननी चाहिए। सत्शास्त्र का पठन करना चाहिए या कथा सुननी चाहिए। अब हम प्रवेश करेंगे शिव महापुराण में। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। उनमें से सबसे पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता का मंगलाचरण करते हुए व्यास प्रभु लिखते हैं, आद्यंत मंगलमजात समान भावं आर्यं तमीशमजरामरमात्म देवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम् संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। व्यास प्रभु ने मंगलाचरण किया। कोई भी कार्य का प्रारंभ हम करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करके करते हैं। कोई गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर करते हैं, तो हमारा पुरुष प्रयत्न, संत और माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा मिलेगी तो सफलता जरूर मिलेगी।
कोई भी कार्य तो उसमें 3 बात की जाए। सबसे पहला पुरुष प्रयत्न, मेहनत। किसी कार्य में सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत भी 100% होनी चाहिए, 100%। आप क्रिकेट के मैदान में देख सकते हैं कि सामने वाली टीम ने 300 रन बना दिए हैं, हम 299 बना देंगे, फिर भी हार जाएंगे। हार और जीत केवल 1 रन से ही होती है। हार और जीत 1 रन से होती है। तो हम हार जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, या कोई कला प्राप्त करने में सफल होना है, तो आदमी को पुरुष प्रयत्न पूरा करना चाहिए। आलसी आदमी कभी कहीं सफल हो सकता नहीं। इसलिए पहला पुरुष प्रयत्न होना चाहिए। पुरुष प्रयत्न के साथ साथ दूसरा आशीर्वाद होना चाहिए। कोई भी गुरुजन, साधुजन या माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा पुरुष प्रयत्न और उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा, भगवान की कृपा होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को याद करके कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। आप सबने महाभारत का सीरियल देखा होगा, महाभारत की कथा सुनी होगी। अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध में सफलता मिली, उनमें 3 कारण थे। एक तो अर्जुन का पुरुष प्रयत्न। अर्जुन जी जब स्वर्ग में गए, आप जानते हैं कि वो इंद्र के पुत्र थे, तो इंद्र महाराजा ने अर्जुन को बहुत सुख सुविधा प्रदान की। 5 पांडव वन में गए थे, वनवास था 12 साल का। 13वीं साल में गुप्तवास में रहना था। तो उसी समय, वनवास के समय अर्जुन स्वर्ग में गए अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए। तो पिता अर्जुन और पिता इंद्रदेव ने बहुत सुख सुविधा प्रदान की, अप्सराएं सेवा में रख दी। किंतु अर्जुन ने अपना मन कहीं भी भटकने नहीं दिया, अस्त्र शस्त्र विद्या में ही मन रखा। और जब अर्जुन वापस आए 1 साल के बाद, तो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया, स्वर्ग में भोग तो बहुत मिलते थे, किंतु मैंने मन को जीत लिया था। मेरा मन को भोग में नहीं जाने दिया। मैंने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। वही विद्या महाभारत के युद्ध में उसको काम में आई। तो पहला पुरुष प्रयत्न पांडवों का। दूसरा, आप देखेंगे कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो युधिष्ठिर आदि सभी दादा भीष्म के पास गए। भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे, पांडवों और कौरवों के दादाजी थे। तो युधिष्ठिर ने जाकर प्रणाम किया और कहा कि दादाजी, सबसे पहले मुझे युद्ध करने की आप आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और दूसरा कि दादाजी, आपको देवता लोग भी परास्त नहीं कर सकते, तो मैं तो आपको कैसे परास्त कर सकूंगा। तो इसलिए मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में विजय मेरी हो, विजय मेरी हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाभारत पढ़ लेना आप। युधिष्ठिर ने जब आशीर्वाद मांगा दादा भीष्म के पास, तब दादा भीष्म ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मैं लड़ाई तो कौरवों के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुझको देता हूं, विजय तुम्हारी होगी। जाओ, विजय तुम्हारी हो। मैं शरीर से कौरवों के पक्ष में रहूंगा, किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पक्ष में रहेगा। दादा भीष्म ने आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद गुरु द्रोण ने दिया। गुरु द्रोण के पास गए युधिष्ठिर और कहा कि हमारी विजय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु द्रोण ने कहा, लड़ाई तो मैं कौरव के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुझको देता हूं, विजय तुम्हारी होगी। कुल गुरु कृपाचार्य जी ने भी यही आशीर्वाद दिया। दादा भीष्म का आशीर्वाद, गुरु द्रोण का आशीर्वाद और कृपाचार्य का आशीर्वाद,
तीनों का आशीर्वाद। वे तीनों कौरव के पक्ष में थे, किंतु तीनों का आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदमी से भी बड़ा उनका आशीर्वाद होता है। व्यक्ति से भी महान व्यक्ति का आशीर्वाद होता है। व्यक्ति कहीं भी हो, उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए कहीं भी सफल होना है तो पहला पुरुष प्रयत्न करना, और दूसरी चीज है कि कोई साधु संत का आशीर्वाद, कोई माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, वो हमको बहुत सफलता में उपकारक होता है। और तीसरी बात जो थी पांडवों के पास, वो हम तो भगवान की कृपा चाहते हैं। पांडवों के साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि विजय पांडवों की हुई, पुरुष प्रयत्न, आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण का साथ। और इसलिए आप जानते होंगे कि बहुत एक अच्छी बात कही जाती है कि जब